हे गाइस, तो इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बेकी के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, फ्रेंड और बेकी जब टिकटॉक पर लाइव आते हैं उसे हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम इंडिया में हैं और इंडिया में टिकटॉक ऐप बैन है, तो उसे कैसे देख सकते हैं। अगर आप कभी भी देखना चाहोगे जब फ्रेंड और बेकी टिकटॉक पर कभी अगर लाइव आएंगे तो आपको इंस्टा पर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि जब फ्रेंड हो या बेकी हो जब लाइव आते हैं टिकटॉक पर तो उस लाइव को रिकॉर्ड करके कोई ना कोई इंस्टा पर ज़रूर अपलोड कर देता है, तो आप इंस्टा पर आसानी से देख पाएंगे। और इन्होंने दो और प्यारे कमेंट भी किया है। इन्होंने लिखा है, मेरी वीडियो देख देख कर ये मुझे अपना फ्रेंड मान चुकी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सब जितने भी मेरे वीडियोस देखते हैं आप सब मेरे फ्रेंड्स हैं और फैमिली की तरह है। और एक भी कमेंट इन्होंने लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, उसके लिए थैंक यू। बात करें इस कमेंट के बारे में तो इन्होंने फ्रेंड और बेकी के वैलेंटाइन डे के बारे में पूछा है। तो देखो, उन दोनों ने वैलेंटाइन डे के दिन ना कोई स्टोरी डाली है और ना ही कोई पोस्ट डाला है एक दूसरे के साथ, ये पूरी तरह से सच है। लेकिन अगर आपको याद होगा 2-3 दिन पहले ही उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ पिक्चर्स आईजी पे पोस्ट किए थे और दरअसल वो सारे जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स थे वो वैलेंटाइन डे के लिए ही क्लिक किए गए थे, मतलब कि फ़ोटोशूट किए गए थे, जो कि फ्रेंड और बेकी 2 दिन पहले ही पोस्ट किए गए थे। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि फ्रेंड और बेकी के एक मेकअप आर्टिस्ट ने ही कहा है। और रही बात कोई स्टोरी ना डालने की वैलेंटाइन डे के दिन, दरअसल फ्रेंड और बेकी हमेशा ये कहते हैं, अगर वो दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ कोई स्टोरी नहीं डाल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि वो दोनों साथ नहीं रहते हैं। और फ्रेंड तो पता नहीं कितनी बार ये बात कह चुकी है। तो अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं तो वो दोनों वैलेंटाइन डे के दिन साथ थे लेकिन कोई पोस्ट नहीं डाला था, आप ये बात जान लीजिए। बात करें इनके कमेंट के बारे में तो ये लिखते हैं, वैलेंटाइन डे के दिन फ्रेंड और बेकी ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि बेकी जानो सिरा नाम के लड़के के साथ डेट कर रही है और वो वैलेंटाइन डे के दिन जानो सिरा के साथ ही थे। आपका क्या कहने का मतलब है? आप कहीं भी कोई भी कमेंट देखकर आ जाते हैं, कोई भी बकवास सा वीडियो देखते हैं और उस बात पर क्यों यकीन कर लेते हैं। लोग तो व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी कहते रहते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं। बेकी उस लड़के के साथ कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है। इस मामले में मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब तक बेकी खुद अपने मुँह से ना बता दे किसी की भी बात को यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना मैं जानती हूँ और ये मैं पूरी तरह से जानती हूँ, फ्रेंड और बेकी वैलेंटाइन डे के दिन साथ में ही थे, लेकिन उन दोनों ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, ये सच है। लेकिन वो दोनों साथ थे। आप किसी भी बात पर इस तरह से यकीन मत किया करो, क्योंकि बेकी को जब भी पूछा जाता है तो इस बारे में वो ना ही कहती है, तो किसी और की बात पर यकीन मत करो। जब बेकी इस बारे में कुछ कहेगी उसकी बात का ही यकीन कीजिएगा। बात करें इस कमेंट के बारे में तो ये लिखती हैं, फ्रेंड में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और वो बेकी को इग्नोर ही करते रहते हैं और इनको नहीं लगता कि फ्रेंड बेकी से शादी करेगी। तो सबसे पहली बात, अगर वो दोनों शादी नहीं भी करेंगे ना तो वो दोनों लाइफ टाइम के लिए क्लोज ज़रूर रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड और बेकी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। और आपने जो ये लिखा है ना कि फ्रेंड बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है और बेकी की केयर नहीं करती है, ये पूरी तरह से झूठ है। आप कोई भी वीडियो उठा लो, बेकी को अगर प्यास भी लगती है ना तो फ्रेंड को ऐसे ही पता चल जाता है और वो बोतल खोल के रख देती है ताकि बेकी पानी पी सके। और आपने अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके देखिए। आपकी ये जो सोच है ना ये थोड़ी सी गलत है, इस तरह का सोच नहीं रखना चाहिए। फ्रेंड में बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है और वो बेकी की बहुत ज़्यादा केयर करती है। अगर आपने देखा होगा जब क्रेनिम सीरीज़ का शूटिंग चल रहा था ना, जो कि अभी ही हुआ है, तभी बेकी बहुत ज़्यादा रो रही थी। किस लिए पता है? क्योंकि फ्रेंड ने वहाँ जो शूट चल रहा था उसने कहा था कि हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं रहा। तो इस वर्ड को सुनकर बेकी को इतना ज़्यादा बुरा लगा था कि उसका रोना थम ही नहीं रहा था, वो रोए ही जा रही थी। और फ्रेंड आकर उसे हग किया, उसको तब तक समझाया जब तक बेकी पूरी तरह से चुप नहीं हो जाती है। और आप कहते हैं कि फ्रेंड उसकी केयर ही नहीं करती है, फ्रेंड बहुत ज़्यादा केयर करती है बेकी के बारे में। आप इस तरह की सोच फ्रेंड के बारे में मत रखिए प्लीज़। बात करें इस कमेंट के बारे में तो इन्होंने यूरेनस मूवी के हिंदी एक्सप्लेन के बारे में कहा है। तो सच कहूँ तो मैंने एक्सप्लेन करने के बारे में सोचा था,
और मैंने मूवी भी देखी, लेकिन मैंने मूवी पूरी देख ली, लेकिन मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया। रियली सॉरी कि मैं ऐसा कह रही हूँ, लेकिन ये सच है। दरअसल उस मूवी में टाइम के आगे पीछे वाला चीज़ें दिखाया गया है। मतलब कभी 2024 दिखाया जाता है, तो कभी 90s का सीन दिखाया जाता है, तो कभी उससे पहले का भी सीन दिखाया जाता है, और सडनली ही सीन चेंज हो जाता है और प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। मतलब कि टाइम की बहुत आगे पीछे दिखाई गई है। मतलब स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है, जितना मुझे समझ में आया, केट और लिन जो हैं, दोनों जो मेन लीड हैं उस मूवी में, वो दोनों किसी भी वर्ल्ड में हो, कोई भी टाइम हो, कोई भी सिचुएशन हो, अब उन दोनों के लव के लिए एक दूसरे से वो दोनों मिल ही जाते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जितना मुझे समझ में आया मूवी देखकर। लेकिन सच कहूँ तो मैं पूरी मूवी की हिंदी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे स्टोरी लाइन अच्छी तरह से समझ में नहीं आई। तो रियली सॉरी, शायद मैं यूरेनस मूवी की हिंदी एक्सप्लेन कभी भी ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ही अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, तो मैं आप सबको क्या एक्सप्लेन करके बताऊँगी। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो ये लिखते हैं, इन्होंने अपने दोस्त को वैलेंटाइन डे के दिन प्रपोज़ किया है और वो भी इनको पसंद करती है, तो उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो अगर वो आपको पसंद करती है तो हाँ ही कहेगी, और अब जो अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ, क्या पता इससे पहले ही वो आपको हाँ कह चुकी होगी। तो अगर उसने हाँ कहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सुनकर हम भी खुश ही होंगे। बात करें इनके कमेंट के बारे में, तो इन्होंने लिखा है कि इनकी बेस्ट फ्रेंड ने इन्हें हाँ कह दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, ऑलवेज हैप्पी ही रहिए। बात करें आखिरी कमेंट के बारे में, तो ये लिखते हैं, इंडिया का मौसम कैसा है? इंडिया का मौसम काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल आप सब की तरह। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सबको आखिर में मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब जो मेरी क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखते हैं ना, प्लीज़ 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 पहले से लेकर आखिरी तक देखिए। कुछ लोगों के कमेंट अब भी ऐसे आ रहे हैं कि मैं उनके कमेंट को नहीं ले रही हूँ, क्वेश्चन को नहीं ले रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ, मतलब कि हर एक क्वेश्चन का। जो कमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर मेरी तारीफ़ होती है, मैं उस कमेंट को छोड़ देती हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन वाले कमेंट होते हैं उसे मैं ज़रूर ले रही हूँ। अगर गलती से एक दो छूट रहा है तो उसके बारे में मुझे शायद पता नहीं है, लेकिन मैं अक्सर हर एक कमेंट को लेने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपसे कोई वीडियो छूट रही है, ख़ास करके क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो, तो वो आप पूरी तरह से देखिए, तो आपके कमेंट का भी रिप्लाई ज़रूर होगा। बस इतना ही कहना था। और आखिर में मेरी कोई भी बात का अगर बुरा लगा हो तो रियली सॉरी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, और कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।